हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं यूपी बोर्ड के लिए हिंदी मीडियम के लिए यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के लिए हम चैप्टर यूनिट 6 की जो यूनिट 6 है प्रकाश, इससे संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराने वाले हैं। बुक का नाम है कुमार मित्तल, वीडियो नंबर 2। इससे पहले मैं वीडियो डाल चुका हूं और आज हम स्टार्ट करेंगे। और आज से डेली जब तक ये आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम न्यूमेरिकल डालते जाएंगे। आप रेगुलर इनको देखते रहें, आपको बेनिफिट होगा। हमारे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि सर आप कुमार मित्तल बुक के जो है ना न्यूमेरिकल कराएं सेकंड वॉल्यूम के। तो हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने 4 क्वेश्चन और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराए थे जो बुक में नहीं थे, तो आप उन्हें देख लीजिएगा। फार्मूले भी सब कुछ लिखे हुए हैं उसमें। फिर से मैं जो आज इन 2 फार्मूलों पे आधारित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराऊंगा। ये पहला फार्मूला आपका है लेंसमेकर फार्मूला, 1/f = n-1 into 1/r1 minus 1/r2, fw = ang-1 upon wng-1 multiply fa, जहां f लेंस की फोकस दूरी होगी, fa वायु में लेंस की फोकस दूरी, fw जल में लेंस की फोकस दूरी, ang कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, wng कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक, r1 पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, r2 दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। तो ये हम देख लेंगे और इससे पहले वीडियो में हम ये डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। तो आप अगर देखना चाहते हैं स्टार्टिंग से तो वीडियो नंबर 1 आप देखिएगा। ऑप्टिक्स से रिलेटेड है, उसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। बुक का नाम है कुमार मित्तल। तो आगे स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 5 पेज नंबर 626। क्वेश्चन कहता है कि एक पतले उत्तल लेंस की फोकस दूरी, एक पतले उत्तल लेंस की फोकस दूरी पतले समतल उत्तल लेंस, क्या वर्ड दिया है, समतल उत्तल लेंस है। एक पतला समतल उत्तल लेंस है जिसकी हमें फोकस दूरी दी हुई है। इस टाइप का कोई लेंस है तो ज्ञात है, गिवन दैट हमें दिया है फोकस दूरी f = 20 सेंटीमीटर। एक समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी f = 20 सेंटीमीटर और इस लेंस का अपवर्तनांक n दिया है 1.5। हम लोगों से पूछ रहा है कि इसका जो उत्तल पृष्ठ है उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहां पर हम मान लेंगे अपनी तरफ से, माना समतल उत्तल लेंस में उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कैपिटल R है, तो R2 क्योंकि समतल पृष्ठ R2 हुआ, उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, -∞। रूल्स के अकॉर्डिंग उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या प्लस में लेंगे और अवतल लेंस दूसरी वक्रता त्रिज्या माइनस में लेंगे। बट ये जो लेंस है वो समतल उत्तल लेंस है, तो समतल उत्तल लेंस के केस में वक्रता त्रिज्या R2 को निगेटिव लेंगे। तो फार्मूला यूज करेंगे बिकॉज हमने पढ़ा है 1/f = नॉर्मली लेते हैं n-1 into 1/r1 minus 1/r2, 1/f की वैल्यू पुट करिएगा। 1/f कितना है, वह है 20, n कितना 1.5 minus 1, 1/r1 कितना r minus 1/r2 माइनस का इंफिनिटी। तो 1/20 इट इज इक्वल टू 0.5 1/r और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 1/∞ की वैल्यू कितनी होगी बेटा 0। तो इससे क्या निकलेगा हमारा, ये हमारा निकल के आएगा, यहां दिखा देता हूं मैं। 1/20 इट इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाई r, तो r इट इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई 20, तो कैपिटल R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये हमारा 10 सेंटीमीटर इसका आंसर आया। तो इस समतल उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, वो 10 सेंटीमीटर होगी। आप इसको नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लें आप। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा कि एक द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या समान है। एक द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या क्या है, समान है। प्रश्न नंबर 6 पेज नंबर 627
गिवन दैट, आगे पीछे हो सकते हैं आपकी बुक में तो देख लेने कि एक समतल उत्तल सॉरी एक द्विउत्तल लेंस दिया है, द्विउत्तल लेंस है, ये द्विउत्तल लेंस है। इस द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं क्या है, समान है और फोकस दूरी है, फोकस दूरी दी हुई है f जो है वो कितनी है 30 सेंटीमीटर है, अपवर्तनांक n बराबर 1.5 है। तो वक्रता त्रिज्याएं ज्ञात करवा रहा है। यहां मान लेंगे माना पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r1 इजकल टू प्लस r, r2 इजकल टू माइनस r। ये वक्रता त्रिज्या है रूल के अकॉर्डिंग। पहले वक्रता त्रिज्या प्लस में लेंगे, दूसरी वक्रता त्रिज्या माइनस में लेंगे। तो यूज द फार्मूला लेंस मेथड फार्मूला 1/f इज इक्वल टू n-1 इंटू 1/r, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/r। पुट द वैल्यू f 30, 1.5 माइनस का 1 इंटू 2/r, तो 1/30, 0.5 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई r, तो 1/r। r की कंपेयर करेंगे तो r आया हमारा 30 सेंटीमीटर। तो हमारे जो आंसर होगा here r1 is equal to 30 सेंटीमीटर एंड r2 is equal to कितना होगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। आपको सिस्टमेटिकली कराऊंगा मैं एक एक क्वेश्चन। आप देखिए ये हमारा क्वेश्चन हो चुका, दूसरा क्वेश्चन मैंने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, प्रश्न नंबर 7 इसी पर आधारित है, इसी पेज पर है। क्राउन कांच का समतल अवतल लेंस बनाना है, लेंसों की वक्रता त्रिज्या क्या रखी जाए, लेंसों की वक्रता त्रिज्या क्या रखी जाए जिससे कि -2.5 डायोप्टर का ये अवतल लेंस बन जाए, जबकि n जो है 1.65। दोबारा से देखिए, हमें एक अवतल लेंस बनाना है ऐसे, ये अवतल लेंस हो गया। इस अवतल लेंस की फोकस दूरी नहीं दी बट इसकी अक्षमता दी हुई है p इक्वल टू -2.5 डायोप्टर। इस लेंस का अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.65। इस लेंस की वक्रता त्रिज्याएं हमें r1 और r2 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे पहला काम, सिंस वी नो दैट f इक्वल टू क्या होगा 100/p, 100/p मतलब -2.5 माइनस 1000 बटे कितना 25। तो f सबसे पहले निकालेंगे 25 चौका 100 माइनस का 40 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ किस में होनी चाहिए, सेंटीमीटर में लेनी पड़ेगी। तो सेंटीमीटर में जब हम फोकल लेंथ फाइंड करें तो 100/p फाइंड करेंगे। अब इसके बाद हम अपनी तरफ से मानेंगे, क्योंकि लेंस कैसा है अवतल है, तो यहां मान लेंगे r1 माइनस r। अवतल लेंस के लिए हम वक्रता त्रिज्या r1 निगेटिव लेंगे, r2 हम क्या लेंगे प्लस r। पुट द वैल्यू इन दिस फार्मूला 1/f n माइनस का 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। वैल्यू रखेगा 1/40 विद निगेटिव साइन माइनस का 1.65 माइनस 1/r माइनस 1/r। साइन कन्वेंशन का ध्यान रखेंगे आप। इस साइड का आपने नोट कर लिया होगा। तो देखिए इसके बाद माइनस का 1/40 इट इज इक्वल टू 0.65 मल्टीप्लाई माइनस का 2/r। सबसे पहले माइनस को माइनस से कैंसिल कर देंगे, 65 दूनी 130, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे 1 इंटू r, 40 गुना 1.30 कैपिटल R इट इज इक्वल टू 13 चौका 52। ये 0 से हटा देगा, 4 इंटू 13 लिख देंगे तो इतने 52 सेंटीमीटर। तो R1 हमारी आएगी -52 सेंटीमीटर एंड R2 बनेगी हमारी +52 सेंटीमीटर। आई होप आप इस टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे। ओके, नोट करें आप इसको।
ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, आपको एक फिगर दी हुई है। एक लेंस, उत्तल लेंस के प्रत्येक वक्र तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन कहता है एक उत्तल लेंस के प्रत्येक वक्र तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। यदि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 हो, तो इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप बुक में इसको क्वेश्चन को देखते ही समझ जाएंगे कि कौन से क्वेश्चन की बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 2009 में आया है बोर्ड के एग्जाम में और फिर भी रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा, स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 8 एग्जाम 2009। फिगर, ये फिगर दी है बेटे, इस तरह की आपको एक फिगर दी हुई है और इस लेंस के सेक्शन शो किए हैं CDAB। तो पहला हम गिवन दैट लिख लेते हैं, क्या क्या हमको दिया है। गिवन दैट, सबसे पहले इन्होंने वैल्यूज दी है R1 प्लस की 20 सेंटीमीटर, R2 माइनस के 20 सेंटीमीटर, N 1.5। फर्स्ट निकालने हैं फोकल लेंथ F। फर्स्ट पार्ट में फोकल लेंथ निकालनी है, तो यहां लिखेंगे सिंस वी नो दैट 1/f इट इज इक्वल टू n माइनस का 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। 1/f n की वैल्यू 1.5 माइनस का 1 इंटू 1/r1 20 माइनस प्लस 1/20। 1/f 0.5 2/20, इससे इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/20। इससे क्या बना, फोकल लेंथ आई हमारी 20 सेंटीमीटर। यहां तक ये फर्स्ट केस है। अब इसके बाद सेकंड में क्या कहता है आपको, ये कहता है कि यदि लेंस को चित्रानुसार AB के अनुदिश काट दिया जाए, AB के अनुदिश काट दिया जाए, ये AB है, वर्टिकल इसको काट दें। यदि लेंस AB के अनुदिश काट दिया जाए, यानी कि हम इसको ऐसे काट दें, इस तरीके से। ये हमारा AB सेक्शन है और ये हुआ हमारा CD। देखिए बेटा, समतल उत्तल लेंस का केस बन गया। इस दशा में R1 तो हमारा रहेगा 20 सेंटीमीटर और R2 बन जाएगा इंफिनिटी और n हमारा वही 1.5। तो हमें इस केस में फोकल लेंथ फाइंड करनी है, f डैश कह दीजिएगा। सिंस 1/f यूज करेंगे फार्मूला, n माइनस 1 1.5 माइनस 1/r1 20 ये साइन सभी तो लेंगे माइनस इन्फिनिटी 1/-इन्फिनिटी 1/f डैश इट इज इक्वल टू 0.5 1/20 प्लस 0 1/f डैश इट इज इक्वल टू क्या बनेगा ये 0.5/20। f डैश निकालेंगे 20/0.5 200/5 40 सेंटीमीटर। तो इस स्थिति में इसी लेंस की जो फोकल लेंथ पहले 20 सेंटीमीटर बनी थी वो 40 सेंटीमीटर हो जाएगी अगर इस लेंस को हम AB के अनुदिश काट देते हैं। ओके बेटा, आप इसको नोट कर लें। तीसरा केस ये कहेगा कि इस लेंस को CD के अनुदिश काट दें, या ऐसे कह देगा कि इस लेंस को किसी ब्लैक पेपर से ढक दें, तब फोकस दूरी क्या होगी और इस ऐसा करने से क्या प्रभाव पड़ेगा, ये क्वेश्चन है आपका। तो आप इसे नोट करें। ओके, इसको हटा देता हूं बेटा मैं। थर्ड केस में कहता है ये कि जब लेंस को CD के अनुदिश काट दिया जाता है, CD के अनुदिश, ये ऐसे हटा देते हैं। अब ये केस बना, CD के अनुदिश काट दिया जाता है तो फोकल लेंथ कितनी होगी। थर्ड केस
इस दशा में R1 हमारा 20 सेंटीमीटर, R2 अरे वक्र पृष्ठ तो इस पर दोनों ही रहेंगे, माइनस का 20 सेंटीमीटर, n कितना 1.5, दैट्स ऑल 1/f। 1/f इज इक्वल टू कितना n माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, पुट द वैल्यू 1/f 1.5 माइनस 1 1/r20 माइनस 1 विद साइन करेंगे तो यही आएगा निकल के 0.5 2/20, पहले भी कर चुके हम इसे 1/20, तो f जो है वो कितना बनेगा 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी वही रहेगी, फोकस दूरी नहीं बदलेगी, फोकस दूरी वही रहेगी, अपितु बल्कि प्रतिबिंब की तीव्रता यानी कि चमक घट जाएगी। ये इसका आंसर होगा, कंप्लीट आंसर। आप नोट करें, तीनों केस हम कर चुके इसमें। ओके बेटा, कर लेंगे सभी बच्चे, इसको कर लेना। बुक की हेल्प लेनी पड़ेगी आपको, नहीं तो इतना काम नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर, प्रश्न सेम क्वेश्चन है, नो आप कर लेंगे इसे, डू योर सेल्फ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, आप आसानी से कर लेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन है या इससे पहला। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है कि एक पतले समतल उत्तल लेंस के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में क्या था, एक समतल उत्तल लेंस दिया हुआ है बेटे, समतल उत्तल लेंस, और इसकी वक्रता त्रिज्या दी हुई है 20 सेंटीमीटर। ज्ञात है R जो है हमारा 20 सेंटीमीटर हुआ R1, तो R2 हम पहले रिपीट कर चुके हैं क्वेश्चन, माइनस इंफिनिटी। फिर क्या कहता है कि इसका अपवर्तनांक जो है n वो 1.5, यहां तक भी बात बनी। अब ये कहता है लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फर्स्ट में तो फोकस दूरी निकालनी, फर्स्ट since 1/f it is equal to n minus 1 into 1/r1 minus 1/r2, put the value 1/f it is equal to 1.5 माइनस का 1 1/r1 20 और माइनस प्लस 1/infinity 1/f 0.5 1/20। पहले भी कर चुका हूं इस क्वेश्चन को। f इज इक्वल टू 20 अपॉन कितना 0.5 200/5, तो f इज इक्वल टू बना 40 सेंटीमीटर। यहां तक तो कोई बात नहीं, यहां तक तो ये पहला ही क्वेश्चन है जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया। इससे आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। इसी क्वेश्चन के सेकंड भाग में क्या कहता है, सेकंड भाग को समझेंगे। ये कहता है कि लेंस से 80 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे पिन के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए और किरण आरेख भी बनाइए और प्रतिबिंब का आवर्धन भी ज्ञात करें। तो सेकंड पार्ट, U दे रखा माइनस का 80 सेंटीमीटर, इसका किरण आरेख भी बनाना है आपको और इसका आवर्धन भी निकालना है। तो यूज करना V फाइंड करना पड़ेगा बेटे, इसमें प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है तो फार्मूला यूज करेंगे, लेंस फार्मूला 1/f is equal to 1/v minus 1/u। 1/f कितना निकाला 40, 1/v एज इट इज, u की वैल्यू रखी माइनस 1/-80, 1/40 is equal to 1/v प्लस 1/80, 1/v is equal to 1/40 माइनस 1/80। दोनों का एलसीएम निकलेगा 80, 2 माइनस 1 1/v 1/80। कंपेयर कर दीजिए, v इट इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर,
तो प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो 80 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी। फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की स्थिति कितनी दूरी पर होगी? 80 सेंटीमीटर की दूरी पर आएगी। तो बेटा ये हो गया। इसका किरण आरेख बताता हूं। किरण आरेख इसी क्वेश्चन का हिस्सा है और इसका प्रतिबिंब का हमको ये भी बताना है कि वो प्रतिबिंब का आवर्धन कितना है। किरण आरेख क्या होगा? रे डायग्राम बोलते हैं जिसको, किरण आरेख। ऐसा करें आप, ये समतल उत्तल लेंस बनाए, यहां पे एक वस्तु ने AB प्रकाश के किरण डाले, ये जब यहां जाए तो ये ऐसे और एक किरण से जाती हुई ऑप्टिकल सेंटर से पास करा देंगे इसके, और कहीं तो मिलेगी जाके, ये रही बात। तो ये हुआ इसका फोकल पॉइंट, ये हो गया वस्तु AB, ये वस्तु का प्रतिबिंब A', B' जो उसी साइज का बनेगा। ये हुआ समतल उत्तल लेंस, ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर O, ये डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर, ये भी डिस्टेंस कितने? 80 सेंटीमीटर। ये देखो, तो इसका ये किरण आरेख आ गया। और थर्ड में निकालना है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन का फार्मूला हुआ करता है M=V/U। V कितना हमारा? 80, U कितना हमारा? -80, तो या -1। तो M जो है -1 होगा, जिसका अर्थ है प्रतिबिंब नेगेटिव होने से क्या पता चला? प्रतिबिंब वास्तविक है, वास्तविक कोमा उल्टा। नेगेटिव साइन से पता चलेगा प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा और समान आकार का बनेगा, समान आकार का बनेगा, समान आकार का बनेगा। दैट्स इट। इसको नोट कर लें आप, एक एक क्वेश्चन करते जाएंगे, आप साथ देते रहें। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप इतना इसको देखें बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। हो गया नोट? देखिए प्रश्न नंबर आ चुके हैं हम 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेज इसका है 627। ये कहता है आपसे कि एक उत्तल लेंस का वायु के सापेक्ष जो है अपवर्तनांक, मैं लिख देता हूं यहां क्या क्या वैल्यू दे रखी। वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक ANG जो है वो कितना? 3/2 है। और जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक है 4/3। ये बात भी। इस लेंस की पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, रूल के अकॉर्डिंग प्लस मिलेंगे, और दूसरे वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या -30 सेंटीमीटर, रूल के अकॉर्डिंग लेंगे। ये कह रहा है वायु में फोकस दूरी ज्ञात करें लेंस की, वायु में फोकस दूरी ज्ञात करें और जल में लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें। एक उत्तल लेंस जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 3/2, जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 4/3, जिसकी वक्रता त्रिज्या R1 20 सेंटीमीटर, R2 -30 सेंटीमीटर, इसकी वायु में फोकस दूरी और जल में फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहला केस लिखेंगे वायु में फोकस दूरी। वायु में फोकस दूरी कैसे निकालेंगे? सिंस 1/FA ANG -1 1/R1 -1/R2।
सो पुट द वैल्यू। तो 1/FA इट शुड बी इक्वल टू ANG। ANG कितना बेटा 3/2 -1 1/R1 20 1/R2 -1/30। नेगेटिव साइन इसको प्लस बना देगा। 1.5 -1 कर लेंगे। एलसीएम दोनों का 60, 20-30 का एलसीएम 60, 20 × 60, 30 दूनी 60, 0.5 मल्टीप्लाई 5/60 ऐसे कर लेंगे। देखते हैं भाई क्या बनेगा। 5 × 5 डिवाइड बाई कितना 600, तो ये कटेगा 25 दूनी 50, 25 चौका 100, तो 1/24। तो FA जो है हमारा बना 24 सेंटीमीटर। इस लेंस की वायु में जो फोकस दूरी है वो 24 सेंटीमीटर आई। देख लीजिए आप इसको एक बार। इसके बाद लेंस की जल में फोकस दूरी, जल में फोकस दूरी कैसे निकालते हैं, मैंने एक फार्मूला बताया था आपको शुरुआत में ही। FW इट इज इक्वल टू ANG -1 अपॉन WNG -1 और साथ में FA। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। गौर से देखिए FA हम निकाल चुके 24 सेंटीमीटर। ANG हमारे पास पहले से ही 3/2। WNG की वैल्यू हमें दोबारा से निकालनी पड़ेगी, बिकॉज हमने पढ़ा है WNG इट इज इक्वल टू ANG अपॉन ANW। तो 3/2/4/3, 3 × 3/4/2, 3 × 3 = 9/8। WNG की वैल्यू ये बनी। अब यहां ले लेते हैं भाई समीकरण 1 से। समीकरण 1 से बनेगा FW ANG 3/2/9/8 माइनस का 1, FA हुआ 24। देखिए भाई इसको हटा दें। FW it should be equal to 3 - 2 divided by 2, 9 - 8/8 मल्टीप्लाई 24 चल ही रहा है। 1/2/1/8 मल्टीप्लाई 24। FW इट इज इक्वल टू, आपको पता है बाहर वालों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, अंदर वालों की हो जाएगी। तो 1 × 8/2 × 1 मल्टीप्लाई 24। तो ये बनेगा 2 × 2 12 दूनी 24, 12 × 8 96, 96 सेंटीमीटर। आई होप ये इसका आंसर बनेगा। जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, करिए, ट्राई करिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। ओके बेटा, एक क्वेश्चन और देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आप कर लेंगे, सेम एज ऐसा ही है। 13 में कराता हूं आपको। इसको हटा देता हूं। 13 क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 13 12 आप कर लेंगे, ट्राई करना, हो जाएगा इंशाल्लाह, हो जाएगा जब आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 प्रश्न नंबर 13 पेज 627 पे ही चल रहा है। ये भी आपको एक उत्तल लेंस दिया हुआ है।
द्विउत्तल लेंस जिसके प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर, प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कांच का अपवर्तनांक दिया है श्रीमान जी 1.50 और किसी द्रव का अपवर्तनांक ANL वायु के सापेक्ष दिया 1.25। एक उत्तल लेंस जिसकी वक्रता त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर -20 सेंटीमीटर है, कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 और द्रव के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.25 है। सवाल में ये कह रहा कि जो लेंस वायु के लिए हम फोकस दूरी ज्ञात करते हैं, इस लेंस की वायु में अक्षमता और इस लिक्विड में अक्षमताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका अनुपात निकालने के लिए हम लोगों को फाइंड करना पड़ेगा, क्या बोला पहले, यहां देखिए, सिंस हमने पढ़ा है P = 1/f मीटर में, अगर सेंटीमीटर में लेना तो P = 1/f। तो वी शुड यूज दिस फार्मूला, इसलिए PA = 100/fa और PW क्या लिखना पड़ेगा 100/, ध्यान दे भाई, FW हमें निकालना है अनुपात। इसे फर्स्ट इक्वेशन कह दो, इसे सेकंड। तो इसलिए हम बनाने लगे अगर PA/PW तो भाग दे लेंगे 100/FA अपॉन 100/FW, 100 × FW अपॉन 100 × FA। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा फार्मूला बनेगा PA/PW FW/FA। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन है हमारी। आल्सो हम ये भी जानते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है, चलो इसे लिक्विड ही ले लेते हैं, वाटर ही ले लेते हैं, क्योंकि वाटर की तरह सरल है ये, तो इसे तो वाटर का ही नाम दे देते हैं हम सब कुछ। हम लोगों ने पढ़ा है, बिकॉज यू नो दैट FW = ANG डिवाइड बाई WNG -1 × FA। गौर से देखिए, आपको शायद रेडियस ऑफ कर्वेचर की हमको जरूरत ही ना पड़े, वक्रता त्रिज्याओं की हमको आवश्यकता ही ना पड़े। हमको निकालना FW/FA, तो यू फाइंड द वैल्यू ऑफ FW/FA = ANG WNG -1। तो दिस इक्वेशन इज 2। हमने आपको बताया पहले कि PA/PW क्या बनेगा, FW/FA बनेगा। फिर हम इस फार्मूले को यूज कर लेते हैं, इससे हमारा फार्मूले से बनेगा FW/FA = ANG -1 WNG -1। ANG ये रहा, WNG हम निकाल लेते हैं, अलग से निकालते हैं बेटा। देखो अब WNG निकालते हैं। नाउ अब वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ WNG। ये क्या होगा, ANG/ANW 1.50/1.25 150/125। ये आ गया 25 छिक्का 150 और 25 पंजे 125। तो सर जी WNG की वैल्यू बनी 6/5। समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से कर लेते हैं। PA/PW it is equal to FW/FA it is equal to ANG 3/2 माइनस, सॉरी NG कितना दिया है 1.5 -1 और ये दिया हमें कितना रहे, इसको हम 1.2 लिख लें, 1.20 -1 तो 0.50/0.250 तो 50/20 बना। तो PA/PW आया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5/2 आया और इससे बनेगा PA/PW 5/2। ये बना हमारा आंसर। दिस इज द सिंपल न्यूमेरिकल फॉर यू।
कर ले भाई इसको। तो बेटा ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन है आपको करने हैं। प्रश्न नंबर 14, 15, 16, 14, 15, 16, 17 आप करेंगे डू योर सेल्फ। बिल्कुल सेम क्वेश्चन जैसा हम अब तक करते हैं, लेंस मेकर फार्मूले पर आधारित। एक क्वेश्चन और दिखाता हूं मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्न नंबर 18। देखिए क्या कहता है प्रश्न नंबर 18, आप भी अपना दिमाग लगाएं थोड़ा सा। प्रश्न नंबर 18 बुक में लिखा है, कहता है कि कांच के द्विउत्तल लेंस के प्रत्येक वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। क्वेश्चन नंबर 18 पेज 627 ज्ञात है। क्या कहता है कि कांच के द्विउत्तल लेंस के प्रत्येक वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो R1 32 लिखेंगे तो R2 माइनस 32 सेंटीमीटर लेंगे। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये क्या कहता है भाई कि इस लेंस को किसी पारदर्शी द्रव में डुबो दिया जाता है। इस लेंस को किसी पारदर्शी द्रव में डुबो दिया जाता है। मान लीजिए वो पारदर्शी द्रव हमारा जल है और उस पारदर्शी द्रव के अंदर इस लेंस की फोकस दूरी बनती है सर 104 सेंटीमीटर। कितनी? 104 सेंटीमीटर, जैसे इसने मुझे बताया। लेंस की वायु में फोकस दूरी ज्ञात करें, एफ ए ज्ञात करें। और सबसे पहले जो बात है, फाइंड करना है उस द्रव का अपवर्तनांक, ए एंड डब्ल्यू भी निकालना है। यही है ना क्वेश्चन आपका। जबकि हमें दिया है ए एन जी दिया हमको 3/2, दैट मीन्स 1.5। बेटा दोबारा से सुनो, हमारे पास एक उत्तल लेंस है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। उत्तल लेंस के केस में वक्रता त्रिज्या R1 प्लस लेंगे और R2 माइनस में लेंगे। फोकस दूरी उसको क्या करता है, वो उस लेंस को पानी में डाल देता है, द्रव में डाल देता है। द्रव के अंदर यानी कि जल के अंदर उसकी फोकस दूरी 104 सेंटीमीटर आती है। ये कह रहा है कि चलो ये बताओ कि वायु में उसकी फोकस दूरी कितनी है। पहले तो ये बताना वायु में फोकस दूरी कितनी है और फिर ये बताना है कि जल का अपवर्तनांक कितना है। सबसे पहले ये बातें निकालनी। तो देखिए हम वायु में फोकस दूरी बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि भैया जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे 1/f इट इज इक्वल टू WNG माइनस का 1। हमारा ये फार्मूला होना चाहिए सबसे पहले। तो 1/f 104, WNG ना हमें पता कितना है, 1/32 माइनस 1/32। तो 104 इक्वल टू WNG माइनस 1 मल्टीप्लाई 2/32। सबसे पहला काम हमें WNG को देखना है। WNG माइनस 1 इट शुड बी इक्वल टू 216 बार कटा 16 की मल्टीप्लाई देगी 16/104। इसको इधर ले आते हैं सर। WNG 16/104 प्लस का 1, 16 प्लस 104 डिवाइड बाई 104। तो कितना बना 120 डिवाइड बाई 104। देखते जाएं। अच्छा हमको निकालना क्या है, ए एन डब्ल्यू। सिंस हम लोगों ने पढ़ा WNG जो होता है वो होता है ANG अपॉन ANW। और हमारा ये वैल्यू किसके निकल के आया, केवल 120/104। तो हमें क्या चाहिए, ANW। तो ऐसा कर लेते हैं 104/120 मल्टीप्लाई ANG कितना है 3/2। तो ANW इट इज इक्वल टू 312 डिवाइड बाई 240। ऐसे डिवाइड कर लो से। तो ये हमारा आएगा ANW 1.33।
ठीक, ये इसका आंसर आ जाएगा बेटे। आप चेक कर लेंगे बेटे इसको, मैंने तो आईडी से लिखा है। इसके बाद ये बात बनी हमारा ए एंड डब्ल्यू हमारा आ चुका। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ए, सिंस वी नो दैट एफ डब्ल्यू इट इज इक्वल टू ए एन जी माइनस 1 अपॉन डब्ल्यू एन जी माइनस 1 इंटू एफ ए। वी वांट टू वैल्यू ऑफ एफ ए, एफ डब्ल्यू मल्टीप्लाई डब्ल्यू एन जी माइनस का 1, यही तो चाहता हूं मैं। डिवाइड क्या कर देता हूं, ए एन जी माइनस 1। ओके ओके, यहां पर वैल्यू पुट करो बेटे। एफ डब्ल्यू है 104, 104। डब्ल्यू एन जी बना हमारा 120 अपॉन 104 माइनस का 1, और ये तो हमारा 1.5 माइनस 1 है, और इजी कर लेते हैं इसको। तो 104 मल्टीप्लाई 120 माइनस 104 डिवाइड में 104 डिवाइड बाई 0.5 बचेगा, इससे ये कैंसिल होने वाला है। 16 4 20, 16 अपॉन कितना 0.5, 160 अपॉन 5, 32 पंजे 160। तो हमारी एफ ए जो है वो 32 सेंटीमीटर आई है। देखो बच्चों, मैंने आपके क्वेश्चन करा दिए हैं क्वेश्चन नंबर 18 तक। ये दूसरी वीडियो है इस चैप्टर पर आधारित, आप उस वीडियो को देख लेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन ऑप्टिक्स। मैं कल फिर यहां से आगे का क्वेश्चन कराऊंगा। 18 के बाद 19 से स्टार्ट करेंगे। आप अपना रिवाइज कर लें। अगर हमारी कोचिंग के पढ़ने वाले बच्चे हैं जो फिजिकल कोचिंग लेते हैं कोचिंग सेंटर पर, वो अपना रिवाइज कर लें, और जो नए जुड़े हैं वो भी अपना क्वेश्चन देख लें। आप मेथड समझे बेटे, किताब तो चाहे कोई सी भी हो, आपको मेथड समझना, उस मेथड से ही आपको क्लियर होगा। इस उम्मीद के साथ कि आपका इससे भला होगा और आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, कल तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें, और इससे पहली वीडियोस देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, खुदा हाफिज।